हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम मीरा के सेल्फ लव के बारे में बात करेंगे। मीरा एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। मीरा हमेशा दूसरों की ज़रूरतें पहले पूरी करती थी, चाहे उसके परिवार के लोग हों, दोस्त हो या सहकर्मी। वह हर किसी की मदद करने के लिए दौड़ पड़ती थी। पर मीरा की यह आदत धीरे-धीरे उसकी खुशी को खत्म कर रही थी। उसे यह एहसास होने लगा कि वह दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करती है, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं। वह रातों को रोती, खुद को दोष देती और सोचती कि उसकी जिंदगी इतनी खाली क्यों है। एक दिन थकावट और निराशा से भरकर मीरा ने फैसला किया कि वह अपनी इस परेशानी का हल ढूंढेगी। उसी समय उसकी मुलाकात गांव की एक समझदार और दयालु महिला राधा दीदी से हुई। मीरा ने राधा दीदी को अपनी सारी समस्या बताई और राधा दीदी ने उसकी समस्या सुनकर उसे 5 सबक दिए। राधा दीदी ने उसे पहला सबक बताया कि खुद को माफ करना सीखो। मीरा हमेशा अपनी पुरानी गलतियों को लेकर परेशान रहती थी। उसे लगता था कि वह पहले जो भी करती थी सब गलत था। एक दिन राधा दीदी ने उसे समझाया, मेरा हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर तुम अपनी पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठी रहोगी तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मीरा ने राधा दीदी से पूछा कि दीदी मुझे बताएं कि मैं कैसे खुद को माफ करूं। तो राधा दीदी ने उसे बताया कि अपनी गलतियों को पहचानो। मीरा ने कागज पर उन चीजों को लिखा जिस पर उसे पछतावा था। वह लिखने से उसका मन हल्का हुआ। मीरा दीदी ने उसे माफी मांगने का अभ्यास करने को कहा। वह हर रात सोने से पहले खुद को कहती कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को माफ करती हूँ। मैंने उस समय अपनी पूरी कोशिश की थी, अब मैं आगे बढ़ूंगी। धीरे धीरे मीरा ने खुद को माफ करना सीख लिया। उसने अपने अतीत को गले लगाया और आगे बढ़ गई। राधा दीदी ने उसे दूसरा सबक सिखाया, हमेशा सीमाएं बांध कर रहना चाहिए। मीरा हमेशा दूसरों की मदद करने में लगी रहती थी। लोग उससे कुछ भी कहते, वह तुरंत करने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन इससे वह थकने लगी और खुद के लिए समय नहीं बचा पाती थी। राधा दीदी ने उसे बताया कि तुम्हें ना कहना सीखना होगा। दीदी ने उसे सिखाया कि हर काम करना जरूरी नहीं है, कभी कभी ना कहना भी सही होता है। मीरा ने विनम्रता से ना कहना शुरू किया। राधा दीदी ने उसे अपने समय की कद्र करना सिखाया। राधा दीदी ने बताया कि हर दिन 1 घंटा अपने लिए रखो। इस समय में वह कार्य करो जो आपको खुशी देते हैं। धीरे धीरे लोगों ने उसकी सीमाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया। तीसरा सबक, खुद से अच्छी बातें करना। मीरा को अक्सर लगता था कि वह कमजोर है या अच्छी नहीं है। वह खुद को नकारात्मक बातें कहती थी, जैसे यह नहीं करना स- मैं यह नहीं कर सकती या मैं बेकार हूँ। राधा दीदी ने उसे अपनी सोच बदलने के उपाय बताए। उसमें पहला उपाय यह था कि अपने लिए पॉजिटिव बातें बोलना। हर दिन मीरा आईने में देखकर कहती, मैं स्पेशल हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं प्यार और सम्मान के लायक हूँ। राधा दीदी ने उसे नेगेटिव थिंकिंग को रोकने के लिए कहा। जब भी मीरा के मन में कोई बुरा ख्याल आता तो वह खुद से कहती, यह सच नहीं है, मैं बेहतर हूँ। धीरे धीरे उसने खुद को अलग नज़र से देखना शुरू किया। अब वह खुद को पहले से ज़्यादा पसंद करने लगी। चौथा सबक, खुद का ख्याल रखना। मीरा हमेशा दूसरों के लिए भागदौड़ करती रहती थी, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करती थी। इससे वह थक चुकी थी। राधा दीदी ने उसे अपना ख्याल रखना सिखाया। राधा दीदी ने बताया, तुम्हें तुम्हारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि उसे हर दिन 15 मिनट योगा करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उसे सुबह सुबह 10 मिनट योगा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उसे गाने सुनना और किताबें पढ़ना शुरू करना चाहिए। मीरा ने पेंटिंग और बागवानी जैसे अपने
पुराने शौक फिर से शुरू किए। धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि खुद का ख़्याल रखने से वह खुश और शांत रहने लगी है। फिर राधा दीदी ने उसे 5वां सबक सिखाया कि अपनी कहानी खुद लिखो। मीरा को पहले लगता था कि उसकी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से चल रही है, लेकिन दीदी ने उसे नए तरीके से जीना सिखाया और बताया कि अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगी, तो कोई और इसे अपने तरीके से लिख देगा। तो मीरा ने राधा दीदी से पूछा कि वो मैं कैसे करूँ? राधा दीदी ने बताया, अपने लिए लक्ष्य तय करो। मीरा ने सोचा कि वह अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है। उसने छोटे-छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे सुबह जल्दी उठना, हर दिन कुछ नया सीखना और खुद के लिए समय निकालना। पुराने रिश्तों का मूल्यांकन करना। मीरा ने रिश्तों पर ध्यान दिया जो उसे खुशी नहीं देते थे। उसने उन लोगों से दूरी बनानी शुरू की जो सिर्फ उसका फायदा उठाते थे। उसने हर दिन एक नई शुरुआत की, जैसे रोज टहलने जाना, अपनी पसंद की किताब पढ़ना या कुछ नया सीखना। धीरे-धीरे मीरा ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। अब वह दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त थी और खुद के लिए जी रही थी। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि सेल्फ लव किसी और से नहीं बल्कि खुद से शुरू होता है। उसने माफ़ी, सीमाएं, पॉजिटिव सोच, खुद की देखभाल और अपनी कहानी खुद लिखने के माध्यम से खुद को पहचाना। अब मीरा खुश थी, आत्मनिर्भर थी और खुद से प्यार करना सीख चुकी थी। उसने यह समझ लिया था कि आज सेल्फ लव कोई स्वार्थ नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने का आधार है। हम सबकी जिंदगी भी में मीरा की तरह पल आते हैं जब हम खुद को दूसरों के लिए भूल जाते हैं, लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि खुद से ज़्यादा खुद से प्यार करना न केवल हमें खुश करता है, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने लायक भी बनाता है। खुद से प्यार करना एक सफ़र है जो छोटे-छोटे कदमों में होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मीरा की कहानी जिसने सेल्फ लव को अपनी लाइफ में अपनाया और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाया। आई होप कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इस बुक के 7 डे चैलेंज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।